कहानी भेदभाव। बहुत दिनों से बेटी के बार बार अनुरोध करने पर गीता का मन भी डोल रहा था। बेटी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी। गीता को याद आया वह भी तो फूड एंड न्यूट्रिशन की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन पिता को बस उसकी शादी की चिंता थी। बाकी सब बातें उनके लिए गौड़ थी। बीए सेकंड ईयर में ही शादी कर दी उसकी, लेकिन 20 बरस में जमाना बदल गया है। उसके सपने टूट गए तो क्या, वह बेटी के सपने जरूर पूरे करेगी। कुशाग्र बुद्धि की है, बेटी जरूर सफल होगी। सुनो जी, प्रतिभा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती है। हिम्मत करके पति के सामने एक दिन बोल ही दिया, पर वह तो बहुत महंगा होता है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। पति ने छूटते ही इनकार कर दिया। उसके विवाह के नाम पर 25 लाख जमा तो कर रखा है, पर वह तो उसके ब्याह के वास्ते हैं। उस पैसे को हाथ भी न लगाना। खून पसीना एक करके जमा करा है, उसी में से थोड़ा पढ़ाई में लगा दो। विवाह में खर्चा थोड़ा कम करना, आखिर हमारे लिए तो उसकी खुशी पहले है। गीता ने मिन्नत की, ब्याह में कम खर्च करके बिरादरी में नाक कटवानी है क्या? और फालतू के कोर्स करके क्या करेगी? उससे बोल दो बीए कर चुपचाप से और अच्छे घर में शादी करके जीवन सफल कर। लड़कियां उम्र रहते अपने घर चली जाएं, वही ठीक रहता है। तो लड़के के इंजीनियरिंग के लिए रखे रुपयों में से दे दो। वह तो पढ़ने में इतना अच्छा भी नहीं है, क्या फ़ायदा उसे इंजीनियर बनाने में लाखों रुपया लगाने से। पागल हुई है क्या? बेटा तो बुढ़ापे का सहारा है, वही आगे कमा कर खिलाएगा। खबरदार फिर से मुंह से ऐसी बात निकाली तो उसकी पढ़ाई तो पहले जरूरी है। पति गुर्राया, सच बात है यह, सिर्फ लड़कों को पढ़ाना जरूरी है और लड़कियों का भविष्य तो बस शादी करके बच्चे पैदा करना ही है। मैं अपनी बेटी के साथ गलत नहीं होने दूंगी, उसे पढ़ाई का पूरा मौका दूंगी। मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया तो क्या हुआ, लेकिन मुझे गहने देकर मेरी बेटी की पढ़ाई का इंतजाम तो कर गए। कहते हुए गीता लॉकर से गहने निकालने चल दी। धन्यवाद।